अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर ईच लूप को। लास्ट वीडियो में हमने फॉर इन लूप देखा था और आज हम देखेंगे कि डार्ट में फॉर ईच लूप की कैसे वर्किंग होती है। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि लिस्ट में हम फॉर ईच लूप का कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ लिस्ट। तो हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट को अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊँ तो लिस्ट के जैसे अदर लैंग्वेज में हमारे पास एरे होती है, तो डार्ट जो है एरे को सपोर्ट नहीं करता, तो वहाँ पर हमारे पास लिस्ट होता है। तो जब भी हमने डेटा स्टोर करना होता है तब हम क्या करते हैं, लिस्ट की हेल्प से हम यहाँ पर डार्ट में डेटा को स्टोर करते हैं। तो मैं एक यहाँ पर लिस्ट बना लेती हूँ। लिस्ट में मैं नाम रख देती हूँ, लिस्ट का नाम रख देते हैं हम ओबीजे। देन यहाँ पर हम बना लेते हैं अपनी लिस्ट। मैं यहाँ पर बनाऊँगी अपनी लिस्ट स्ट्रिंग। अब हम मिक्स डेटा की भी लिस्ट बना सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं दूँ एक नेम, यहाँ पर मैंने नेम स्ट्रिंग में दिया, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ट्रू, तो हम मिक्स डेटा टाइप की भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास कोई एरर यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, हमने लिस्ट लिया जिसमें मैंने अलग अलग टाइप का डेटा रख लिया है। और एक और बात, अगर मैं यहाँ पर डुप्लीकेट डेटा रखना चाहूँ तो मैं वो भी रख सकती हूँ, जैसे मेरे पास, तो मुझे कोई एरर यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। ठीक है, डुप्लीकेट डेटा भी हम लिस्ट में रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम फॉर ईच लूप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारा लिस्ट का नाम हमने रखा है, क्या लिखा है, ओबीजे, तो हम ओबीजे पहले लिखेंगे, उस पर डॉट लगा के यहाँ पर फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। फॉर, ये आ गया फॉर ईच, फॉर ईच। तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास फॉर ईच की ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपको ये समझ आ गई फॉर ईच कैसे क्रिएट करेंगे हम। जो हमने लिस्ट का नाम रखा होगा, अपनी लिस्ट का नाम जो रखा होगा वो पहले आएगा, देन डॉट करके हम फॉर ईच का कीवर्ड यूज़ करेंगे, देन हमारे पास ये ब्रैकेट्स आ जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसको हम एक्स नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे। एरो फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं, इक्वल का और ग्रेटर देन का साइन करके हम यहाँ पर एरो फंक्शन यूज़ करते हैं। पहले क्या देंगे, हम एक वेरिएबल देंगे। ये बेसिकली एक वेरिएबल नहीं होगा हमारे पास, हम पैरामीटर पास करेंगे। अब ये पैरामीटर हमने क्यों पास किया कि जो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ होंगी 1 बाय 1 करके इस एक्स के अंदर स्टोर होंगी, एज अ पैरामीटर हम ये पास करें। देन फिर हमने क्या किया, एक एरो फंक्शन का यूज़ किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट का कीवर्ड लिखते हुए हम एक्स को ही प्रिंट करवा देंगे। अब हमने एक्स को यहाँ प्रिंट कराने का क्या रीज़न था, सॉरी यहाँ पैरामीटर सेमीकोलन नहीं देंगे, सबसे लास्ट में हम सेमीकोलन देंगे। तो एक्स को यहाँ पे हमने प्रिंट क्यों कराया, क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं एज अ पैरामीटर इस एक्स में सेव होंगी। ठीक है, तो इसलिए हम एक्स को सेव कराएंगे, ना कि अपने ओबीजे को, क्योंकि हमने जो ओबीजे इधर लिखने का मकसद ये था कि हमारी जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो किधर पास हो जाएं, वो एक्स में एज अ पैरामीटर पास हो जाएं। अगर मैं इसे रन करूँगा तो मेरे पास देखें, पहले हादिया था, फिर देन टू था, ट्रू एंड देन हादिया फिर प्रिंट हो गया, ऐसे आ गया मेरे पास। तो हम इस वे से फॉर ईच लूप को लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब हम सेट में भी फॉर ईच लूप को देख लेते हैं कि हम सेट में फॉर ईच लूप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से लिस्ट को रिमूव करके सेट लिख देती हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये सब मैं रिमूव कर देती हूँ। सेट बनाने के लिए फ़र्स्ट हमें सेट का कीवर्ड यूज़ करना होता है। ये मैं आपको बता दूँ, सेट भी क्या होता है, जब भी हमने कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर कराना है, मतलब चीज़ें स्टोर करानी है, तब हम क्या करते हैं, सेट का यूज़ करते हैं। बट लिस्ट और सेट में एक चीज़ का डिफरेंस है कि हम लिस्ट में डुप्लीकेट डेटा स्टोर करा सकते हैं, बट सेट में हम डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं करा सकते। अब सेट का भी नाम मैं क्या रख देती हूँ, ओबीजे रख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिस्ट में हम क्या करते थे, स्क्वेयर ब्रैकेट्स का यूज़ करते थे, बट यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अपना डेटा स्टोर करा लेती हूँ। तो सिंगल कोट्स में मैं 100
सेकंड वैल्यू के लिए यहाँ पर 200 और यहाँ पर 300 हम स्टोर करा लेते हैं। मैंने ये वैल्यू एज अ इंटीजर स्टोर कराई है, ठीक है। तो ये हमारा सेट क्रिएट हो गया। अब हम फॉर ईच लूप का कैसे यूज़ करेंगे ये हम देख लेते हैं। सो बाकी सब सिंटैक्स हमारे पास जैसे लिस्ट में था वैसे ही होगा। क्या करेंगे, हम जो सेट का नाम रखना है हमने रखा है वो लिखेंगे, डॉट लगा के फॉर ईच लिखेंगे, ठीक है। देन उसकी ब्रैकेट्स आ जाती हैं, फॉर ईच लिखेंगे। यहाँ पे इसकी ब्रैकेट्स आ गई, हम सेमीकोलन पहले ही डाल देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर लेंगे जिसके अंदर हमारे पास सेट की वैल्यूज़ 1 बाय 1 करके पास होंगी। देन हम यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे प्रिंट में एक्स को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और अगर मैं ऐसे रन करूँ, अब सॉरी ये यहाँ नहीं आएगा, अब ऐसे अगर रन करूँ तो मेरे पास ये प्रिंट होके आ गया। तो सेट भी है, हम जितना सेट को लॉन्ग करना चाहें शॉर्ट करना चाहें ये हमारी मर्ज़ी, हम इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैप। हम फॉर ईच लूप को मैप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मैप की बात करें तो ये भी हमारे पास डार्ट में जब हमने डेटा स्टोर करना होता है तो हम यूज़ करते हैं। बट इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर हमें एक की पास करनी पड़ती है और एक उसकी वैल्यू को पास करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर मैप को क्रिएट करते हैं। मैप को क्रिएट करने के लिए सेट की जगह हम मैप का कीवर्ड यूज़ करेंगे। अपने मैप का नाम भी हम क्या करते हैं, OBJ ही रख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैप में क्या होगा, एक की होगी एंड देन उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम इसको रिमूव कर देते हैं। हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही क्या करते हैं, सिंगल कोट में फर्स्ट तो की पास करेंगे, जैसे की मेरे पास 1 है, ठीक है। एंड देन कॉलन का यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू पास करेंगे हम, वो भी सिंगल कोट में। जैसे मैं कह रही हूँ नंबर 1 पे क्या है हमारे पास, रेड है, ठीक है। फिर मैं कॉमा लगाऊंगी यहाँ पे क्योंकि हम सेकंड वैल्यू देने वाले हैं। 2 कौन सा कलर है मेरे पास, यहाँ पे फिर कॉलन आएगा, मैं कहती हूँ मेरे पास ऑरेंज कलर है, एंड सो ऑन। हम यहाँ पर आगे मूव करते रहेंगे। फिर मैं कॉमा डालूंगी, मैं फिर सिंगल कोट्स के अंदर मैं कहूँगी की क्या है मेरे पास 3 है, और फिर कॉलन डालने के बाद सिंगल कोट्स में पास करूँगी। नेक्स्ट कलर हम ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। तो ऐसे हम जितने भी कलर्स देना चाहे दे सकते हैं। बट ये जो 1 2 3 है हमारे पास ये की है, और जो कलर्स है हमारे पास ये उनकी क्या है, वैल्यू है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे OBJ करके मतलब जो ऑब्जेक्ट का सॉरी मैप का नेम है हमने वो दिया, डॉट करके फॉर ईच दिया, ठीक है। अब क्या होगा, पहले हमारे पास एक ही वैल्यू होती थी तो हम एक ही पैरामीटर पास करते थे। अब हमारे पास क्या है, 2 वैल्यू हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉमा करके y भी पास कर देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर आप x तो कॉमा y देना चाहें, या मैं x की जगह करती हूँ, मतलब यहाँ पे की पास हो रही है और मैं यहाँ पे क्या पास हो रहा है, वैल्यू पास हो रही है। तो हम ऐसे भी काम कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ वेरिएबल्स के नेम लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं हमने x y ABCD लिखने हैं, कोई भी वेरिएबल्स के नाम हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो हमने ये पास किया है ना नेम, वही हमने इधर भी देने होंगे। तो हम सिंगल कोट्स के अंदर $साइन की हम हेल्प से की को एक्सेस कर लेते हैं, देन कॉलन लगा के वैल्यू को भी एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसे प्रिंट कराऊँ तो मेरे पास आ गया, जैसे मैंने आउटपुट में रखा हुआ था कि पहले की क्या थी, 1 थी, कॉलन और साथ वैल्यू। 1 की वैल्यू थी रेड थी, फिर की 2, फिर कॉलन, देन ऑरेंज, फिर की 3, कॉलन और ब्लू। तो ऐसे मेरे पास हम मैप की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं फॉर ईच की हेल्प से।